हेलो। नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी साइंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म जीत कोचिंग क्लासेज सीकर पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपन काफ़ी समय से लाइब्रेरी साइंस के लिए आप लोगों के लिए कंटेंट बाई कंटेंट बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं और ये जानकारी जो है यूँ समझिएगा कि आपके लिए बड़ी सारगर्भित भी रही है वो। और कुछ ऐसी चीज़ें जो लास्ट ईयर अपन ने जो और ज़्यादा अच्छी की थी या इस बार और ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं, उसी की श्रृंखला में आज अपन दोस्तों बात करेंगे। आज अपन जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो है अपना एक किताब से रिलेटेड। और ये बुक्स का जो काम था, जो पूरा का पूरा किसके अकॉर्डिंग है, पूरा का पूरा जो है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। और न्यू सिलेबस में आप ये समझिएगा, न्यू सिलेबस में आप ये समझिएगा कि बहुत सारी चीजें जो हैं दोस्तों वो क्या करें आप लोगों के लिए एक ही जगह, यानी एक ही जगह जो रामबाण औषधि के रूप में आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और वो रामबाण औषधि के रूप में जो आपको बुक दिख रही है, ये बड़ी ही सारगर्भित और इंडेक्स आप इसकी देखेंगे तो इंडेक्स से आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। और इंडेक्स से ही आपको पता चलेगा कि ये कंटेंट बाय कंटेंट या जो नया जो पाठ्यक्रम है, नया जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई 4 यूनिट की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो आप अगर लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस के इस ग्रेड 3 के में अपना सिलेक्शन निश्चित करना चाहते हैं, तो आने वाली 11 सितंबर 2022 को जो एग्जाम प्रस्तावित है, उस एग्जाम्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। जैसा कि अपन पहले भी यूट्यूब के माध्यम से मैंने आपको जानकारी प्रेषित की है, अब भी अपन बहुत सारी चीजें कोशिश करें डाल पा रहे हैं। मैराथन क्लास का भी मानस करते हैं दोस्तों बहुत बार कि अपन आप इसको पढ़ें कैसे, मतलब जैसा जैसा अपन देखो इस किताब से ही ले लीजिएगा, आप इस किताब से ले लीजिएगा। जैसे अपने को पढ़ना क्या है, देखो अपने को यूनिट वाइज यूनिट जो चीजें हैं वो अपने को देखनी है। कैसे देखनी है, जैसे आप सबसे पहले देखिएगा यूनिट फर्स्ट, सबसे पहले देखिएगा दोस्तों यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें ना अपन, तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट में दोस्तों ज्यादा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या ज्ञान है, इस किताब से आपको क्या सहायता मिल सकती है, उसकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले तो है पहला जो बिंदु है वो है क्या दोस्तों, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। पहला जो बिंदु है वो है क्या, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। अब ये यूनिवर्स ऑफ नॉलेज होता क्या है, पहली बात तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज होता क्या है, यानी ज्ञान जगत किसे कहते हैं। तो ज्ञान जगत जो है दोस्तों साधारण सी बात है, ज्ञान जगत जो है वो मनुष्य के विचारों का जो सुव्यवस्थित जो व्यवस्थापन है वो क्या कहलाएगा, वो ज्ञान जगत कहलाएगा। अब ज्ञान जगत से कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो ज्ञान जगत से प्रश्न आ सकते हैं कि जैसे एक रसेल ने इसकी क्या परिभाषा दी है, राइल ने क्या परिभाषा दी है, शेफाली गुप्ता क्या परिभाषा देती है, क्या डाइकोटोमी क्या होता है, डेकोटोनोमी क्या होता है, पोलोकोटोमी क्या होता है, यानी द्विविभाजन, 10 विभाजन, बहुविभाजन, ये क्या होते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों तो इसका स्ट्रक्चर अपन ये जो डिस्कस कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को ट्री ऑफ पोरफरी, स्केल ऑफ बीइंग या बाइनरी क्लासिफिकेशन नाम किसने दिया है। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो इस किताब के अंदर आपके अंदर क्या की गई है, शामिल की गई है। तो मैं जैसा एक बार आपको पूरी यूनिट बता देता हूं कि यूनिट 1 में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का डेफिनेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, वो इस यहाँ पर शामिल किए गए हैं। साथ ही यहाँ शामिल किए गए हैं यूनिट 1 में जो तीसरी लाइन है जिसमें लिखा रहेगा मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ऐसा क्या बना हुआ है, ऐसा एक बिंदु बना हुआ है। उस बिंदु में आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा विषय निर्माण की विधियां। ये विषय निर्माण की विधियां डॉक्टर एस आर रंगानाथन कब बनाते हैं, 1950 में बनाते हैं। किस पुस्तक में बनाते हैं, जैसे लाइब्रेरी ऑफ पुस्तक का नाम लिया प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में 4 महत्वपूर्ण पद्धतियां बनती है। तो कौन सी बनती है, जैसे शिथिल समुच्चय बनता है, विखंडन बनता है, विच्छेदन बनता है, अनाच्छादन बनते हैं। फिर 2 और पद्धतियां बनती है, जैसे एक आसवन बनती है, विलयन बनती है, 1960 में बनती है। 1960 में ये 2 पद्धतियों के साथ में क्या क्या और क्या क्या चीजें बनती हैं,
तो इन सब का उल्लेख इसमें है। 1973 में ये नील मेगनन जो है वो क्या करता है, ये विषय निर्माण की जो ये विधियां हैं या विषय निर्माण की ये विधियां हैं, इन विधियों को क्या करते हैं, इनको 3 विषयों के रूप में बांट देते हैं। 3 विषय कौन से हैं, बेसिक सब्जेक्ट है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो हैं वो अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस किताब में शामिल की गई हैं। किताब आपको अच्छी लगे तो मार्केट से आप खरीदिएगा। किताब में बड़ा ही अच्छा और सारगर्भित कंटेंट है और नाम मात्र के से शुल्क में यानी 370 रुपीज में क्या करें दोस्तों, इसकी प्राइस जो है वो फिलहाल डिसाइड है। किताब को एक संक्षिप्त स्वरूप के रूप में क्या किया दोस्तों, शामिल किया है। इस किताब में आप देखेंगे तो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट के बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है, विषय के प्रकार, विषय जटिल विषय कहाँ होता है, संयुक्त कहाँ होता है, मौलिक विषय कहाँ होता है। दोस्तों जैसा मैं आपको बताऊं कि लाइन टू लाइन आपके दिमाग में खोपड़े में सेट होना चाहिए। आप यहाँ छाप के बनाते हैं कि मौलिक विषय ये होता है, संयुक्त विषय ये होता है, जटिल विषय ये होता है, तो ये और ज्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन अपना छपा हुआ है वो दिमाग में छपा हुआ रहना चाहिए। मौलिक विषय जो मूल नियमों पर आधारित होते हैं मौलिक विषय होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, आइसोलेट यानी एकल जो जुड़ जाए, एकल जुड़कर जिसके अंदर जो पुराना विषय है या पुराना स्वरूप, विषय का जो स्वरूप है वो भी बरकरार रहे और वो क्या आ जाए, एक नए और व्यवस्थित स्वरूप में आ जाए। वो कैसा विषय है, तो वो संयुक्त विषय है। ऐसा विषय का ऐसा स्वरूप जिसमें पूर्व विषय पूरी तरह से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, यानी एक नए विषय के स्वरूप में क्या हो जाए, वो डेवलप हो जाए, यानी पुराना विषय जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, एक नए विषय के रूप में आ जाता है। जैसे बायोकेमिस्ट्री आया तो वो क्या है, जटिल विषय है। बायोकेमिस्ट्री को जोड़ दीजिएगा दोस्तों विषय निर्माण की विधियों के साथ, उसमें आप जोड़ेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, फ्यूजन या विलयन हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। बहुत सारी यूट्यूब की पॉलिसी भी होती है, कुछ जहां हम लोग लाइव कंटेंट डालते हैं, जहां पर क्लासेस डालते हैं, उनकी भी थोड़ी पॉलिसी होती है कि आप सारी चीज़ें ही क्या नहीं कर सकते हैं, यूट्यूब पर नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए कुछ एक बंदिशों में बंधे हुए हैं। और आप भी जानते हैं दोस्तों प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसका प्राइवेटाइजेशन जो होता है उसका मेन जो थीम है, मेन जो पेन है, दर्द है, वो यही होता है कि सारी चीजें जो है वो क्या नहीं हो सकती हैं, पब्लिकली नहीं हो सकती हैं। इसके बाद में इसमें 5वां बिंदु है। 5वां बिंदु जो है उसमें लिखा है यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में ज्ञान जगत का क्या भाई सीमांकन या रेखांकन है वो कैसे किया हुआ है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ इस बुक में डाला है, और बुक में कैसे डाला है उसका मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो बुक में कैसे डाला हुआ है वो आप देखिएगा। ज्ञान जगत का ये जो संरचना है उसमें अकॉर्डिंग टू सीसी एक ऐसा स्वरूप हमने बनाया है, और अकॉर्डिंग टू सीसी एक स्वरूप बनाकर उसकी सारी मेन क्लास जो है वो क्या की है, शामिल की है। जैसे यहाँ पर अपन ने शामिल किया दोस्तों ए बी, फिर यहाँ सी डी ई एफ और जी। अब देखो कितने हो गए संख्या में, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो आप ये देख लीजिएगा 7 तो है आंतरिक भाग में, 7 तो है किस भाग में, आंतरिक भाग में। देखो सबको कर देता हूँ, नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, है ना। ऐसा आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। यहाँ पर अपन भी छाप सकते थे दोस्तों, यहाँ चित्र बना के छाप देते, बना देते, तो बहुत सी चीजों से क्या होती है, अपने को दुविधा होती है, तो दुविधा नहीं होनी चाहिए। फिर देखो उसके बाद में क्या आ जाएगा, ई एफ जी आ जाएगा, एच आई जे के एल और एम। यहाँ आ जाएगा क्या दोस्तों, डेल्टा। यहाँ आ जाएगा क्या भाई, डेल्टा। डेल्टा है क्या, तो डेल्टा वास्तव में है मिस्टिसिज्म। डेल्टा जो है दोस्तों वो क्या है, डेल्टा जो है वो क्या है भाई, वो मिस्टिसिज्म है, आप याद रखिएगा इसको। यहां भी बात करें दोस्तों एच क्या है, तो एच जो है वो जियोलॉजी, एच जो है वो क्या है, जियोलॉजी। आई क्या है दोस्तों, तो आई की अगर बात करेंगे अपन तो आई बॉटनी। आई क्या है दोस्तों, बॉटनी। ये एग्रीकल्चर, ये क्या है, एग्रीकल्चर। ये जूलॉजी, और ये एल मेडिसन। एम क्या है दोस्तों, तो एम जो है वो है क्या भाई, यूजफुल आर्ट। इधर ले लेते हैं, देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस, है ना। तो थोड़ा सा अपन इसको सीक्वेंस बना देते हैं, देखो कितने आ जाएंगे संख्या में, उस सब की अपन यहाँ बात कर देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कि एम एन ओ पी क्यू आर एस, और कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 यहाँ हो गए। फिर उसके बाद में देखो टी, है ना, आर के बाद में एस टी यू वी डब्ल्यू अक्स वाई वाई और जेड, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंदर है और 6 क्या है भाई, बाहर है। ये फाइन आर्ट है दोस्तों, ये ओ लिटरेचर है। पी की बात करें लिंग्विस्टिक है, रिलीजन है,
फिलोसफी है, साइकोलॉजी है, एजुकेशन है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, वाई फॉर सोशोलॉजी है और जेड फॉर क्या है, लॉ है। तो ऐसे आपके दिमाग में अगर कंटेंट रहा तो दोस्तों स्वाभाविक है कि आप परीक्षा को आसानी से पास कर लेंगे। इसके अलावा देखो बातें बहुत सारी हैं कि आप सपने ये कीजिए, फलान कीजिए, सपने वो नहीं होते, सोते हुए देखते हैं, जागते हुए देखते हैं, ये सब मोटिवेशनल बातें हैं। जो जो आदमी पढ़ाई करता है ना, उसके मोटिवेशनल जन्मजात ही मोटिवेशनल होता है। वो उसके जन्म के साथ में, उसके साथ में क्या होती हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो मोटिवेशन के रूप में जुड़ी हुई रहती हैं। तो आप मोटिवेशन तो आप सारी जगह ही है, बशर्ते आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेट आदमी है दोस्तों, तो वो मोटिवेट खुद आदमी जो संघर्ष कर रहा है वो खुद मोटिवेट है, उसको किसी मोटिवेशन की क्या नहीं है, जरूरत ही नहीं है, ऐसे मानिएगा। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आप इस किताब में देखेंगे तो ऐसे मैप आपको मिलेंगे, ऐसे आपको मैप मिलेगा डीडीसी का, डीडीसी के अलावा यूडीसी का। अब बात करेंगे दोस्तों अपन थोड़ी सी इसमें यूनिट सेकंड के, सेकंड और थर्ड में जैसे जो बिंदु शामिल किए गए उनकी भी अपन यहाँ क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यूनिट सेकंड में बात करेंगे दोस्तों, तो पहला बिंदु जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। वो लिखा हुआ है क्या भाई, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में है क्या, मैं पूरा यूनिट कर दूंगा यहाँ पर, आप तो देखते जाइएगा। बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन में जैसे किस से संबंधित है, तो बिब्लियोग्राफी से, यानी वांग्मय सूची से, जिसको ग्रंथ सूची, वांग्मय सूची आदि नाम से जानते हैं। इसमें है क्या, तो इसमें आप देखो, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आईएसबीडी, आईएसबीडी पढ़ना पड़ेगा। तो वहीं आप इसमें एक यूबीसी को भी पढ़ सकते हैं, यूबीसी पढ़ सकते हैं, एक यूनिमार्क पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों, यूनिमार्क पढ़ सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें, साथ ही आप यहाँ पर मार्क का भी क्या कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं। तो मार्क कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए, वो है। साथ ही यहाँ पर अपन इसकी जो सेकंड यूनिट की सेकंड लाइन है, तो उसमें लिखा हुआ है दोस्तों कैटलॉग, कैटलॉग यानी लाइब्रेरी कैटलॉग। अब लाइब्रेरी कैटलॉग में क्या क्या है, तो लाइब्रेरी कैटलॉग में पर्पज है, लाइब्रेरी कैटलॉग में क्या है दोस्तों, पर्पज है, पर्पज के अलावा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अलावा क्या है, तो टाइप्स है। लाइब्रेरी कैटलॉग होता क्या है, अपन ने पूर्व में भी बात की है कि मैंने कहा ना, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए काम। आपके दिमाग में अगर सेट है काम, तो आसानी से आप क्या कर लेंगे, बहुत सारी चीजें जो है वो सही कर लेंगे। किताब लाइब्रेरी कैटलॉग में ले लेते हैं दोस्तों। सूची क्या है, तो सूची के लिए कहा है कि पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री या प्रलेखों की सूची है, वो क्या कहलाती है, सूची कहलाती है। कौन कहता है, रंगानाथन कहता है। लिखा है कि एक पुस्तकालय में निश्चित योजनानुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची, तो सीए कटर कहता है। एक पुस्तकालय में उपलब्ध जो पाठ्य सामग्री उसकी संक्षिप्त अनुक्रमणी का है, कौन कहता है ऐसा, तो ऐसा एजी एकर्स कहता है। तो वहीं एक पुस्तकालय में तालिका एवं कुंजी, तर्क संगत व्याख्यात्मक क्रम में तालिका एवं कुंजी के रूप में है, वो क्या कहलाती है, सूची कहलाती है। ऐसा कौन कहता है, तो ऐसा जेडी ब्राउन कहता है। परिभाषाएं देखनी है, ये परिभाषाएं सारी इसके अंदर शामिल है। साथ ही इसके टाइप्स में बात करोगे तो सूची का दो ही स्वरूप होता है, आंतरिक और बाह्य सूची। और आंतरिक और बाह्य में अगर बात करें तो दोस्तों क्या है, आंतरिक में क्या है, तो आंतरिक में वर्णानुक्रम, अनुवर्णिक और वर्गीकृत सूची, यानी पहला अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिक के बाद में क्लासिफाइड, फिर दोनों अल्फाबेटिकल और क्लासिफाइड। फिर आप बात करेंगे दोस्तों अल्फाबेटिकल को, तो उसमें लेखक सूची यानी ऑथर कैटलॉग, नेम कैटलॉग, टाइटल कैटलॉग और सब्जेक्ट कैटलॉग। ऐसी बहुत सारी चीजें इस किताब में क्या है, शामिल की गई हैं। तो आप देखिए इसका तीसरा बिंदु जो है वो फिजिकल इनर फॉर्म्स ऑफ इंक्लूडिंग ऑफ ओपेक फिलिंग रूल्स, उसमें ओपेक को शामिल करते हैं, उसके बहुत सारे जिक्र हैं, वो शामिल है। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हैं, सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स हैं। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल 4 चरणों में विकसित किए गए, 4 चरण। थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग के बाद में हेडिंग्स एंड कैनन्स, हेडिंग्स एंड कैनन्स के बाद में बात करें तो ट्रिपल सी का 5वां संस्करण, और 5वें संस्करण के बाद में बात करें दोस्तों तो लाइब्रेरी साइंस विथ ए सलेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, इस पुस्तक में क्या किए गए हैं, शामिल किए गए हैं। 4 चरण है, 4 चरणों में पहले चरण में 6 उपसूत्र शामिल किए गए, दूसरे चरण में एक का नाम बदला गया, 2 उपसूत्र शामिल किए गए। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, यानी एक का नाम बदल दिया गया, प्रासंगिकता का उपसूत्र था उसका नाम बदल दिया। देखो लिखने के लिए तो बोर्ड पे भी लिख सकते हैं अपन, संगतता का उपसूत्र, प्रासंगिकता का उपसूत्र, निर्धार्यता का उपसूत्र, अस्थायित्व का उपसूत्र, प्रचलन का उपसूत्र, परबलन का उपसूत्र। फिर जो हटा वो है प्रासंगिकता का उपसूत्र दूसरे चरण में, और उसके जगह क्या जोड़ दिया गया, तो उसके जगह जोड़ दिया वांछित शीर्षक का उपसूत्र। 2 थे तो 2 जोड़े गए, तो वांछित शीर्षक का उपसूत्र आ गया, साथ ही क्या आ गया, शुद्धता आ गई और प्रसंग का उपसूत्र आ गया। तो दूसरे चरण में कुल 8 क्या हो गए दोस्तों, कुल 8 जो है वो उपसूत्र हो गए। अपन नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स की बात करें, मैं ऐसा कतई नहीं चाहता कि मैं श्रेष्ठ हूं,
या मेरे को ही आता है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा दोस्तों, मेरे को भी थोड़ा बहुत आता है, जितना मैं पढ़ता हूँ जितना अभ्यास करता हूँ उतना आता है। लेकिन इन चीजों को मैं बोर्ड पे लिखता और बोर्ड पे लिख के बोलता तो शायद थोड़ा सा छात्रों के साथ में अन्याय होगा। इसलिए कह रहा हूं कि आप इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि सबसे पहले संगतता का उपसूत्र, प्रासंगिकता का, उसके बाद में निर्धारियता का, अस्थायित्व का, प्रचलन का, प्रबलन का, ये 6 पहले में। उसके बाद दूसरा चरण था, उसमें आ गया शुद्धता और एक आ गया प्रसंग, दूसरे का नाम बदल दिया, प्रासंगिकता के स्थान पे हो गया वांछित शीर्षक। तीसरा चरण आया, तीसरे चरण में 4 सूत्र जोड़े गए और 2 क्या जोड़ दिए गए, सिद्धांत जोड़ दिए गए। और दूसरे चरण में जो उपसूत्र समाप्त हुए थे उनमें से एक सूत्र उपसूत्र को क्या कर दिया, हटा दिया। आप जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आप क्या है अगर जानते हैं उसके पढ़ा है आपने, उसके बारे में आपके पास डिटेल है तो वो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। 4 सूत्र क्या कर दिए गए दोस्तों, शामिल कर दिए गए। 4 सूत्र कौन से हैं, उन सूत्रों के नाम क्या हैं, तो साधारण लेके भी आप चलेंगे ना तो भी आपको आसानी से क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 सूत्रों के नाम याद हो जाएंगे। 4 सिद्धांत कौन से, देखो मैंने कहा ना, पीछे मेरा वो नहीं है, दिमाग में सेट है। वैचारिक एकता सिद्धांत, रसाकर्षण, रसाकर्षण के बाद में संभाव्यता, और संभाव्यता के अलावा बात करें तो एक बचेगा, वो निश्चित सा छोटा सा बचेगा, उसका नाम है वैचारिक एकता। एक स्थानीय विभिन्नता, पहला यानी पहला स्थानीय विभिन्नता, दूसरा रसाकर्षण, तीसरा वैचारिक एकता और चौथा क्या है भाई, संभाव्यता का सिद्धांत है। 4 प्रमुख सूत्र हैं, उन सूत्रों का भी भली भांति यहाँ पर क्या किया गया है, इस किताब के अंदर मेंशन किया गया है कि निष्पक्षता क्या होती है, सम्मिति क्या होती है, ठीक है ना, मितव्ययता क्या होती है, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या की गई है, शामिल की गई है। ओवरव्यू ऑफ प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में कैसे किस चीजों को शामिल किया गया वो इस किताब में शामिल है। साथ ही उसकी में बात करें तो अपन ने लिखा करंट ट्रेड्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यानी नवीनतम मानकीकृत में नवीनतम रुझान, उनका जिक्र शामिल है। डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंजेज में जो सीसीएफ जो शामिल था, सीसीएफ लिया है, आरडीए को लिया है, और भी बहुत सारे जो स्टैंडर्डाइजेशन के जो स्वरूप हैं उनका भी यहाँ पर क्या किया है, इसमें समावेश किया गया है। तो पुस्तक ओवरऑल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से शामिल की गई है। स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉगिंग में भी बहुत सी चीजें, बीएमसी कब बना था, जेसी कब बना है, या एफआरडीसी कब बना है, डजाइट का कोड क्या है, पिन जो है प्रिस्चियन जो लाइब्रेरी के द्वारा बनाया गया है, वो सारी चीजों का समावेश जो है दोस्तों इस पुस्तक में बड़े ही अच्छे और शानदार तरीके से किया गया है। मेरे साथ भाटी सर का सहयोग है इसमें, साथ ही ये विजेंद्र सर हैं तो इनका भी, सॉरी जितेंद्र सर हैं, इनका भी क्या है दोस्तों इसमें जिक्र किया गया है। इन्होंने भी अपना योगदान दिया, बहुत ही सारगर्भित नोट्स इन लोगों के द्वारा तैयार किए गए हैं। मैं तो हुई हूँ, साथ ही साथ मेरे अलावा 2 और साथी हैं। एक मिनिमम प्राइस में यानी न्यूनतम लागत पर अधिकतम पाठकों को सर्वोत्तम ग्रंथ देने का प्रयास जो है वो हम लोगों ने किया है। उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आएगा और बड़े अच्छे तरीके से आगे मैराथन का जहां पर जिक्र होगा तो आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास भी क्या करेंगे, जरूर लेके आएंगे। शुभकामनाओं सहित आप किताब को पढ़िए। और लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि कौन कहाँ सेलेक्टेड है, तो सिलेक्शन बहुत है दोस्तों, इसमें वैकेंसीज भी बहुत है, बहुत ही अच्छी जगह पर क्या है दोस्तों इसके वैकेंसी निकलते हैं। अभी दिल्ली स्किल इंटरप्रेटर यूनिवर्सिटी यानी जो दिल्ली में, या खासकर और भी जैसे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारी जगह, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी जगह। अगर आप नेट हैं, इसमें मास्टर्स डिग्री हैं, आपने कोई छोटी मोटी इंटर्नशिप की है तो लाइब्रेरी साइंस में बहुत स्कोप है। ग्रेड 3 तो एक पहला आपके लिए पहली सीढ़ी है, सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़ेंगे तो इसमें प्रोफेसर तक बनने की संभावनाएं आपके लिए क्या है, तैयार हैं। तो आप लगातार पढ़िए, कंटेंट बाय कंटेंट पढ़िए, ऐसी किताबें उनका सहारा लीजिए, आपको जरूर क्या होगा, इसमें फायदा होगा। तो आप सभी लगातार हमसे जुड़े हैं, नई शुभकामनाओं सहित आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।